सीएम धामी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। कहा, एनईपी 2022 पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला, इससे शिक्षा के क्षेत्र में होंगे क्रांतिकारी बदलाव। नेशनल डॉक्टर्स डे पर 50 चिकित्सक सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री ने किया उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में नहीं हो पा रही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। सिरों बगड़ में मार्ग बाधित होने से आ रही काफी दिक्कत। पिथौरागढ़ प्रशासन ने की पर्यटकों के लिए नई शुरुआत। हिमालय क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों को करनी होगी एंट्री। ट्रैकिंग के दौरान पंजीकरण करना किया गया अनिवार्य। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी के निर्देशों का पालन हो रहा है। बहुउद्देशीय कैंप लगाने की शुरुआत होगी। 4 जुलाई से ये कैंप लगेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। देहरादून से इसकी शुरुआत होगी। सभी विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी के निर्देशों का पालन हो रहा है। बहुउद्देशीय कैंप लगाने की शुरुआत होगी। 4 जुलाई से कैंप लगाए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। देहरादून से इसकी शुरुआत होगी। सभी विभाग के अधिकारी कैंप में मौजूद रहेंगे। धामी के निर्देशों का पालन हो रहा है। बहुउद्देशीय कैंप लगाने की शुरुआत होगी। 4 जुलाई से कैंप लगाए जाएंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व लाइव जुड़ गए हैं। कैलाश, जो बहुउद्देशीय कैंप लगाने की शुरुआत होगी, 4 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, क्या एजेंडा है इस कैंप लगाने का? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, उसी के तहत ये पहल अब शुरू होने जा रही है। और इस पहल को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर ये बहुउद्देशीय शिविर लगता है तो इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिन लोगों की जो समस्या होंगी उन लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारीकरण किया जाएगा मौके पर। और ये जो शिविर यहाँ पर लगाया जाएगा, भले ही समाज कल्याण विभाग इस शिविर को लगा रहा है, लेकिन संबंधित जो महकमे हैं, संबंधित जो विभाग हैं और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है प्रशंसा की कई लोग सचिवालय नहीं पहुंच पाते, कई लोग विधानसभा नहीं पहुंच पाते, तो जाहिर तौर पर ना तो उनकी मुलाकात मंत्रियों से हो पाती है, ना ही अधिकारियों से हो पाती है। और इस शिविर को लगाने का यही उद्देश्य है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं को संबंधित विभाग समझे और मौके पर ही निस्तारण किया जाए। यहाँ पर जिलाधिकारी की बात करें, एसडीएम की बात करें या फिर सचिवों की बात करें, ये तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर इस बहुउद्देशीय शिविर को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, 4 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कब तक ये शिविर लगाया जाएगा? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार जन जन तक पहुंचे, सरकार अपने उन योजनाओं को जन जन और घर घर तक पहुंचाए जिन योजनाओं का लगातार बखान किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी जिसके चलते लोगों को यह मालूम चल रहा था कि क्या कुछ योजनाएं हैं। और उसके अलावा ऐसी व्यवस्थाएं भी थी कि लोगों के जो काम थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अधिकतर जो सचिव होते हैं वो सचिवालय में बैठे रहते हैं, वो कब फील्ड में जाते हैं, कब लोगों से मिलते हैं, तो इस चीज की मालूमात नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि आप बहुउद्देशीय शिविरों की शुरुआत करें, जिसकी शुरुआत अब समाज कल्याण विभाग ने कर दी और 4 जुलाई से ये शिविर यहाँ पर लगाया जाएगा। और इस तरह का शिविर अगर लगते हैं प्रशंसा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सुदूरवर्ती इलाके के जो लोग, जिनको एक छोटी सी समस्या के निस्तारण के लिए राजधानी आना पड़ता था, अब उनको राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनको उन्हीं के क्षेत्र में उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, उनकी जन सुनवाई उन्हीं के क्षेत्रों में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो शिविर है बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, राजधानी देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जितने भी जिले हैं 13 के 13 जिलों में इस तरह की शुरुआत की जाएगी।
13 के जिलों के अलावा जो छोटे मोटे जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर भी इस तरह की शुरुआत होगी ताकि अधिक से अधिक लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण हो सके। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगर डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि हल्के वाहनों की आवाजाही डुगरी पंथ खाकरा मोटरमार्ग से की जा रही है। भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने से रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का सिलसिला जारी है। बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सिरोबगर में बंद है। यहां पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिस कारण हाईवे को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल उप जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा डोंढियाल ने मौके का मुआयना कर एनएच अधिकारियों और ठेकेदारों को युद्ध स्तर पर कार्य कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मूसलाधार बारिश के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग के साथ ही बंद पड़े लिंक को खोलने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। शासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रहा है हर जगह एक जेसीबी तैनात कर दी जाए और जितनी जल्दी हो सके शीघ्र सभी जो स्लाइडिंग जोन है उन पर काम शुरू करके यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो कलियासौर सिरोबगर में जो भूस्खलन हो रहा है वो बहुत ही क्रॉनिक जोन है और उसका वैकल्पिक मार्ग जो है पकड़ासू बाईपास पे दस्तर पे काम चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी एक आध दिन के बाद जो बाईपास है वो चालू हो जाएगा और ये जो दिक्कत हर बार आती है इससे छुटकारा मिलेगा। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। देश का संत समाज इस पहचान को विश्व पटल पर शीर्ष स्थान दिलवाने में सतत प्रहरी की भूमिका अदा कर रहा है और गतिशील संदेशवाहक के रूप में सेवारत है। संत का सानिध्य समाज में शांति की स्थापना करता है। धर्म ही है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। युवा पीढ़ी को मानव जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए भारतीय संस्कृति के संदेशों और पूजनीय संत महंतों की शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए। अच्छे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी को विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र और नई खोज से जोड़कर मानव भलाई का कार्य तेजी से किया जा सकता है। ये बात श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने श्री गुरु मंडल आश्रम देवीपुरा हरिद्वार में आयोजित संत समागम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही है। तो बहुत बड़ी परंपरा इसकी रही है और महापुरुषों ने अपने तप से इसको सींचा है और आज मैं महाराज श्री को विशेष बधाई देता हूं, परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप महाराज जी को, कि आपने बहुत ही योग्य, शांत, गंभीर, ओजस्वी संत को जो है आज अपना उत्तराधिकारी बनाया है। प्रदेश में गुलदार के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर गुलदार ने पौड़ी जिला के कालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में फरमान नाम के युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कालागढ़ से कुआ खेड़ी खदरी युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था। बीच रास्ते में ही गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने गुलदार को भगाया। मैं जा रहा था कुआ खेड़ा खदरी और गन्ने में टाइगर खड़ा था और उसने एकदम से आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और आसपास के लोग थे, वहाँ पर घर थे, वो एकदम मैंने हल्ला वल्ला मचाया और वे लोग आके एकदम मेरे पास में आ गए और मेरे हाथ पे अटैक कर दिया। तो ऊपर वाले ने बचा।
उदयपुर हत्याकांड का विरोध जारी है। हरिद्वार की रिक्शा चालक वेलफेयर समिति और सुमो स्टैंड के तत्वाधान में रिक्शा चालकों ने मार्च निकाला। बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक निकाले गए मार्च के दौरान रिक्शा चालकों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। रिक्शा चालकों ने कहा कि जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या हुई है वह एक बेहद कायराना हमला है। ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर आए थे, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्हैया लाल जी को जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सजा मिले, हम यही चाहते हैं। उदयपुर में हमारे भाई को जो गला काट के रेत के वो काम किया है, तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो और फांसी दो। ये हमने ज्यादा रोड शोर से ये बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक, ये हमारा रिक्शा यूनियन पूरा स्टैंड यूनियन है। उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शहर में घूमने की इजाजत नहीं होगी। हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी कांवड़ियों के वाहन IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिव भक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए SP देहात कमलेश उपाध्याय ने पुलिस कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। फिलहाल 2 पार्किंग का चयन किया गया है, जिनमें करीब एक बार में 1000 से ज्यादा वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने में भी पुलिस जुट गई है। पार्किंग व्यवस्था और रूट व्यवस्था देखी है, क्योंकि पार्किंग अभी इसमें लेवलीकरण और कई सारी चीज़ें और पार्किंग को भी करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से करवाना पड़ेगा, जिसमें लाइटिंग की भी हमें करनी पड़ेगी सुविधा, टॉयलेट्स की हो जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो सारे के लिए हमें संबंधित हम विभागों को हम लिख रहे हैं। बेसिकली क्योंकि नीलकंठ यात्रा में वो जाएंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारे वहाँ बेसिकली अभी हमने 2 ही पार्किंग्स को चिन्हित किया है। एक ये लेबर कॉलोनी वाली है और दूसरी ये यहाँ पे IDPL में है विस्थापित वाली, तो 2 ही हम अभी पार्किंग को चिन्हित कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अगर क्राउड बढ़ता है तो हम 2-3 और कंटीजेंसी पार्किंग रखेंगे। चमोली में वन महोत्सव 2022 के तहत केदारनाथ वन विभाग के जुमला में कई प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस दौरान केदारनाथ वन विभाग के DFO इंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नगर से लेकर देहात तक विशेष अभियान चलाकर पौधे रोपकर लक्ष्य को पूरा किया। उन्होंने बताया कि जुमला में 500 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान लोगों को वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। को 100% जीवित भी रहना चाहिए और ये जीवित तभी रहेंगे जब यहाँ के सरपंच, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ की महिला मंगल दल पूरी सहभागिता करेगी, तभी ये जंगल उड़ सकते हैं। जंगल नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है, तो इसलिए मनुष्य के जीवन को रक्षा करने के लिए जंगलों का होना बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण की दृष्टि से चमोली जिला जो है, पहले से ही हमारे गौरा देवी हो चाहे श्यामा देवी हो, उन्होंने वनों को बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए और जो वन विभाग के द्वारा आज यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है और समस्त बहनें और ग्रामवासी और जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वृक्ष हमने लगाए हैं, उन वृक्षों को बचाने के लिए हमने खाली पेड़ लगाए हैं, उनको बचाने के लिए हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तभी हमारा वन महोत्सव और वन सुरक्षित रहेगा और जंगल सुरक्षित रहेगा। ये केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के द्वारा जो है वन महोत्सव 1 जुलाई से हमने प्रारंभ किया है। ये पूरा सप्ताह चलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आम ग्रामीणों के साथ जो है वृक्षारोपण कार्य को शुरुआत करते हुए उनको वानिकी कार्य से और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करते हुए जोड़ा जाए। इसमें हमने 500 पौधे इस समय रोपण कर रहे हैं, जिसमें हमारा विशेष करके 3-4 प्रजातियाँ, विशेष करके रीठा है, भांज है, कचनार है, इन प्रजातियों को हमने जोड़ दिया, जो यहाँ के लोकल लोगों के जो है चारा, ईंधन और ये क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर प्रयोग हो सकते हैं। नैनीताल से करीब 16 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल सातताल का परंपरागत पहाड़ी शैली से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने निरीक्षण किया। इस दौरान धीराज गर्व्याल ने बताया कि केंद्र सरकार के स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सातताल के सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। सातताल नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।
उत्तराखंड में कोटद्वार के बेस अस्पताल में असुविधाओं का आलम है। स्थिति ये है कि अस्पताल में रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं। यहां पर 100 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने के बजाय काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अस्पताल से 18 अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। निकाले गए कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सीएमएस से बात हो चुकी है, सीएमएसओ में हेल्थ सेक्रेटरी से मिलवा चुकी हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी से मेरी दोबारा बात हो चुकी है। उन्होंने कुछ निर्देश सीएमएस कोटद्वार को दिए हैं, वो इनको देखें कि किस तरह से दोबारा से इन लोगों को रखा जा सकता है। वो गवर्नमेंट्स में आपस में अफसरों में मैंने बात करवा दी है, तो आपस में दोनों बात करके निर्णय लें कि कैसे इन लोगों को दोबारा से रखा। लोहाघाट के खाद्य विभाग के राशन गोदाम को जाने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी है। बारिश होने से सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिसके चलते गोदाम से राशन भरकर लाने वाले वाहनों और पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि हम लोग राशन गोदाम से राशन भरकर लाते हैं, लेकिन गड्ढों से कई बार लोड वाहनों का पट्टा टूट जाता है। बारिश से सड़क में कीचड़ होने से लोड वाहन फंस जाते हैं, जिस कारण उन्हें परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वाहन चालकों ने बरसों से बदहाल सड़क को प्रशासन से जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। वहीं लोहाघाट की एफजीआई चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को सड़क खराब होने की सूचना दी जा चुकी है। वाहन चालकों की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जैसे ही विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति मिल जाएगी, सड़क को ठीक करवा दिया जाएगा। इसमें गाड़ियों का नुकसान बहुत हो जा रहा है। इसमें गाड़ी के पट्टे टूट जा रहे हैं, माल जाना ही है, रोड ऐसी हो रही है, आप देख रहे हैं। प्रशासन से यही चाहेंगे कि रोड बना दें टाइम से। मेरी तरफ से जिला पंचायत में भी सूचना दी गई है और लिखित रूप से यूनियन द्वारा भी अपना एक पत्र दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए करके। और बाकी विभाग में हमारे द्वारा पूर्व में भी सूचना दे दी गई है और विभागीय कार्यवाही जारी है। वर्षा काल में दूरदर्श क्षेत्रों में राशन बांटना जरूरी है और लोडेड वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनमें काफी दिक्कत हो रही है। आम पब्लिक को भी आने जाने में इसमें दिक्कत है, तो इसको जल्दी से ऊपरी स्तर से शासन को, हमारे विभागीय अधिकारियों को सूचना दे करके इसको सुधारा जाए। मानसून को देखते हुए प्रदेश में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। प्रदेश के सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी देहरादून के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बीच रास्तों से बलवा हटाने के लिए बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027 0222700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। लालकुआ में रेल प्रशासन नगीना कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाएगा। इसके लिए रेलवे का अमला कॉलोनी में पहुंचा, जो कॉलोनी वासियों के घरों पर नोटिस चिपका दिए गए। नोटिस में रेलवे ने 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जमीन की जरूरत है। इस कॉलोनी में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। तो हम यहाँ के अपने लोकल के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह जी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके भी सामने हमने पिछले बार भी हमने संघर्ष किया था, पिछले साल भी ऐसे ही रेलवे द्वारा हमें 1 हफ्ते में खाली करने के जो आदेश जारी हुए थे, उसमें भी हमने यही मांग की थी कि जब तक हमारा कहीं और व्यवस्था ना हो तब तक हमें ना उजाड़ा जाए। लेकिन रेलवे प्रशासन हम पर हर साल ये बरसात के ही मौसम में ऐसे मार करता है कि हम अब झोपड़ी छोड़ के हम ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे। हम सब भूमिहीन हैं।
पता नहीं है। मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने काम में गए हैं। मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं तो खाते क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। हाँ, महिला रहती है घर में। अचानक आकर के हर बरसात में ये ऐसे ही करके क्या नाम है नोटिस चिपका के चले जाते हैं। अब सारे मतलब मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो ये नोटिस का इंतजार, टूटने का इंतजार करेंगे तो उनके बच्चे खाएंगे क्या? पिथौरागढ़ पुलिस ने एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को अधिकारी बताते हुए लाखों की ठगी को अंजाम दिया था। पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। थाना डीडीहाट क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें यहाँ के एक लोकल व्यक्ति को एयरपोर्ट पे नौकरी दिलवाने के नाम पर 2,20,000 का ठगी कर ली गई थी, जिसमें हमारी पिथौरागढ़ पुलिस की साइबर सेल की टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि कानपुर के रहने वाले थे। उन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग से दून घाटी का दृश्य इन दिनों रोमांचित कर देने वाला बना हुआ है। पूरे दिन घाटी को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान से धरती की ओर देख रहे हो। इसे देखकर पर्यटक भी रोमांचित नजर आए और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर यहाँ की सुनहरी यादों को अपने साथ संजो कर ले गए। बताते चले कि इन दिनों पर्यटन नगरी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मसूरी से देहरादून की ओर का दृश्य देखते ही बनता है। बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है। मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। देहरादून ही रुके थे हम रात को, हमने कहा देहरादून से सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे मंसूरी के लिए। हर 3 महीने बाद आ जाते हैं एंजॉय करने। पहाड़ों का जो मजा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुमाऊं में बरसात के चलते डीआईजी नीलेश आनंद भड़ने ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने भी एक पहल की है, जिसके तहत पुलिस द्वारा आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं। डीआईजी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, आपदा मित्र को उस स्थान पर तत्काल भेजा जाएगा ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। ये गर्म पानी खैरना जो आपदा मित्र काफ़ी एक कारगर योजना है, जिसमें जो लोकल यूथ्स है, जिनको लोकल टेरेन, लोकल चीज़ें सबकी जानकारी होती है, लोकल सामान उनके पास होता है, तो उनको जस्ट एक मोटिवेट करके हम एक 7 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो युवा होते हैं और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनको पुलिस लाइन में 7 दिन की एक सामान्य ट्रेनिंग जो है, जो हमारे आपदा प्रशिक्षित पुलिस के कर्मचारी है, 7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक आपदा किट दी जाती है। ये तत्काल मौके पर वो पहुंचे, इनका रजिस्ट्रेशन थानों में किया जाता है और वो उस थाने में रजिस्टर्ड आपदा मित्र होते हैं। इनको पुलिस का आई कार्ड देकर जो है, जब भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है, तत्काल इनको कॉल करके जो है एक ब्रॉडकास्ट SMS के माध्यम से एक मैसेज जाता है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो उनकी वहाँ सेवाएं ली जाती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।